डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों के बीच भाईचारे की धारणा की आलोचना की और कहा कि यह केवल सीमित दायरे में ही लागू होती थी। इस्लाम में केवल धार्मिक भाईचारा। अंबेडकर ने तर्क दिया कि इस्लाम में भाईचारे की अवधारणा केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित थी। उन्होंने कहा कि मुसलमान आपस में एक दूसरे को भाई मान सकते हैं, लेकिन वे गैर मुसलमानों, विशेषकर हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों को समान दर्जा नहीं देते। मुस्लिम समाज में भाईचारा मौजूद है, लेकिन यह केवल मुसलमानों के लिए है, गैर मुसलमानों के प्रति यह भाव नहीं दिखता। मुस्लिम समाज में आंतरिक भेदभाव। अंबेडकर ने कहा कि इस्लाम में भी जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयां मौजूद थीं, भले ही सैद्धांतिक रूप से इसे नकारा गया हो। उन्होंने बताया कि मुस्लिम समाज में भी उच्च और निम्न वर्ग थे, जैसे अशरफ ही उच्च जाति, अजलाफ सामान्य वर्ग और अर्जाल अछूत वर्ग पूर्णविराम अर्जाल। मुस्लिमों को उच्च वर्गों से भेदभाव और अपमान झेलना पड़ता था, जो हिंदू समाज में दलितों की स्थिति से मिलता जुलता था। अंबेडकर का मानना था कि सिर्फ धार्मिक पहचान के आधार पर भाईचारा संभव नहीं है। इसके लिए 3 मुख्य शर्तें होनी चाहिए। 1. समानता। किसी भी समाज में सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय, कानून और समाज में किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। परस्पर सम्मान। कोई भी समुदाय या धर्म अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ न माने। डॉ. भीमराव अंबेडकर मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते थे। वे मानते थे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कई ऐसे प्रावधान हैं जो समानता और आधुनिक समाज के मूल्यों के विपरीत हैं। उनके विचार मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित थे: समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत,